नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्रि स्पेशल में मैं लेकर आई हूँ साबूदाने की बर्फ़ी की रेसिपी। इसे बनाना बेहद आसान है। घर में रखे सामान से आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। इसे बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग पूरे व्रत करते हैं वो यदि इसका एक पीस भी डेली खाएं तो शरीर में काफ़ी एनर्जी फील होती है। तो आइए चलिए बनाते हैं साबूदाने की बर्फ़ी। इसे बनाने के लिए दोस्तों ये मैंने साबूदाना ले लिया है। दोस्तों, साबूदाना ये लगभग आधा किलो है। मैं सारा इसे रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद जितना मुझे साबूदाना चाहिए उतने की बर्फ़ी बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने कपड़े को हल्का सा गीला कर लिया। इस पर साबूदाने को डाल करके अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और दोस्तों, साबूदाना कपड़े पर डालने से पहले इसे छान ज़रूर लें। तो मैंने छलनी से इसे छान लिया था और इस तरीके से इसे पोंछ लिया है। थोड़ी देर रगड़ रगड़ कर पोंछने के बाद आइए मैं आपको दिखाती हूँ हाथ में लेकर के। देखिए दोस्तों, मेरा हाथ एकदम साफ़ है, इसमें बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं है। इसका मतलब ये हमारा साबूदाना अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। अब इसे मैंने बॉल में निकाल लिया है। अब कढ़ाई में इस साबूदाने को डाल दूंगी और लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। ऐसा करने से दोस्तों हमारा साबूदाने का कच्चापन निकल जाता है और हमारी बर्फ़ी बेहद स्वादिष्ट बनकर तैयार होती हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी हल्का हो गया है। लगभग मुझे भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसे आप मुंह में डालकर चेक कर सकते हैं कि एकदम क्रंची हो गया। यदि आप मुंह में डालकर चेक नहीं कर पाएँ तो इसके 8 से 10 मिनट भूनने के बाद इसके कुछ दाने लीजिएगा और एक कपड़े पर रख करके इस तरीके से किसी भारी चीज़ से इसे तोड़कर देखिएगा। देखिए, बिल्कुल मारते के साथ ही ये खिल जाता है, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं रहता। इसका मतलब हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो गया। एक दाना और फोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा साबूदाना अच्छी तरह से भुनकर तैयार हुआ है। अब इस भुने हुए साबूदाने को एक मैं कपड़े पे निकाल लूँगी और इसे बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। तो देखिए दोस्तों, ये एकदम कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अब इसमें से हमें सिर्फ 1 कटोरी साबूदाने की बर्फ़ी बनानी है। तो कोई भी बर्तन सेट कर लीजिए, उससे आप सभी सामग्री लीजिए। तो मैंने इसको पीस लिया है और इसे काफ़ी बारीक पीसिएगा। अब इसे मैं छलनी में डाल लूँगी और छान लूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने छलनी में डाल करके इसे छान लिया। ये ऊपर से जो मोटे पार्टिकल्स रह गए इन्हें हम अलग कर देंगे। ये 3/4 कटोरी मैंने चीनी ली है। चीनी आप 1 कटोरी तक भी ले सकते हैं। साथ में 5 छोटी इलायची की छिलके उतार कर दाने क्रश कर लिए हैं। और दोस्तों, ये मैं 4 चम्मच घी ले रही हूँ। ये वही चम्मच है जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। ज़्यादा घी की ज़रूरत हमें नहीं होती है। और दोस्तों, अब ये 1 कटोरी मैंने मलाई ली है। जिस कटोरी से मैंने साबूदाना था वही मलाई है। ये मेरी टोन मिल्क की मलाई है, इसमें चिकनाई ज़्यादा नहीं होती है। साथ में आधा कटोरी मैं इसमें दूध डाल दूँगी और इसे हल्का सा मिला लूँगी। जैसे ही मलाई हमारी मेल्ट होगी, इसमें मैं चीनी डाल दूँगी और लगातार चलाते हुए चीनी को अच्छी तरह से घोल लूँगी। हमें कोई ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मलाई से ऑलरेडी ये दूध गाढ़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद देखिएगा चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। बस हमें और ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। यदि मलाई नहीं है तो इस बर्फ़ी को आप दूध के साथ भी बना सकते हैं। जैसे 1 कटोरी हमने साबूदाना लिया है तो 4 कटोरी दूध लीजिएगा और इसको रिड्यूस करके आधा कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जितना साबूदाना है उसका दोगुना ही चाहिए और रिड्यूस करने से इसमें मावे का टेस्ट आता है। तो दोस्तों, अब मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है, उसमें ये 4 चम्मच घी डाल दिया है। अब 4 चम्मच घी डालने के बाद इसे मेल्ट कर लूँगी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, अब इसमें जो मैंने साबूदाना पीस कर छान के रखा था उसे डाल दूँगी। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और इसे लगातार चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट भून लूँगी। देखिए, मैंने 2 मिनट इसे भून लिया है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम डाल दूँगी। साथ में 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू डाल दूँगी। दोस्तों, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी इसे ज़रूर डालें। इससे नटी बाइट आता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हमारे ड्राई फ्रूट्स हमेशा फ्रिज में रखे रहते हैं, तो इसे भी मैं लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट भून लूँगी। इससे ये भी क्रंची हो जाएंगे, हमारी बर्फ़ी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल रवा जैसा लग रहा है, जैसे हमने सूजी को घी में भूना हो। हमने टोटल 4 मिनट भूना है। अब जो मलाई, दूध और चीनी मिक्स करके रखी थी उसे डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम धीमी रखेंगे और इसे हल्का सा मिला लेंगे। साथ में हम क्रश की हुई इलायची डाल देंगे और
गैस की फ्लेम लास्ट तक अब धीमी रखेंगे और इस प्रोसेस को हम थोड़ा जल्दी करेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट बाद देखिए कढ़ाई एकदम इसने छोड़ दी है, घी भी रिलीज़ कर दिया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। ये बर्फ़ी जमाने की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। एक ट्रे को घी से मैंने पहले ही ग्रीस करके तैयार रखा है। अब इसमें जो साबूदाने की बर्फ़ी का मिक्सचर है उसे निकाल लूँगी और एक चम्मच को घी से चिकना करके अच्छी तरह से इसे समतल कर लूँगी। दोस्तों, साबूदाने की बर्फ़ी हमेशा मोटी ही जमाई जाती है। और अब इसे कटी हुई पिस्ता से गार्निश कर दूँगी। यदि आपके पास बादाम है तो उससे भी गार्निश कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और इसे अच्छे से सेट कर दूँगी ताकि कट करते समय हमारे पिस्ता अलग ना हो, और इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यदि आपकी मलाई फुल फैट मिल्क है तो उसकी मलाई इस्तेमाल करने से यदि घी से रिलीज हो तो आप उस घी को निकाल करके अलग कर लीजिएगा, क्योंकि साबूदाना कभी घी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, पकने के बाद वो उसे छोड़ देता है। देखिए, इसे 1 घंटा हो गया है। अब मैं जो इसका अनइवन पार्ट है इसे चाकू से अलग कर दूंगी इस तरीके से, और मनचाही शेप में हम बर्फियों को कट कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसे चौकोर शेप में कट कर लिया है और ये बड़ी अच्छी जम करके तैयार हुई हैं। आइए मैं एक पीस को निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये बिना ट्रे को गर्म किए इजीली इसने ट्रे को छोड़ दिया है, और देखिए कितनी परफेक्ट जम करके तैयार हुई है। देखने में बिल्कुल मावा की बर्फ़ी लग रही है। आइए मैं एक पीस को निकाल करके और दिखाती हूँ। देखिएगा कितनी इजीली ये अलग हो रहे हैं निकल करके, और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने सभी साबूदाने की बर्फ़ी को निकाल करके एक ट्रे में रख लिया है, और एक बर्फ़ी को मैं दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। मैं आइए इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, कितनी सुपर सॉफ्ट है और देखने में कितनी ये अच्छी लग रही हैं, उतनी ही खाने में स्वादिष्ट हैं। जो इसमें हमने काजू बादाम डाले हैं उनका टेस्ट और भी अच्छा आया है, और हमेशा काजू बादाम को भून कर ही इस्तेमाल करें, तभी टेस्ट क्रंची आता है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी साबूदाने की स्वादिष्ट नवरात्रि के लिए बर्फ़ी बन करके तैयार है। यदि आप पूरी फास्टिंग कर रहे हैं तो इन्हें बना करके फ्रिज में स्टोर कर लीजिएगा। रोज़ एक पीस खाइएगा, आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। तो दोस्तों, आप भी बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।